सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। फाइंड Vx। आपको क्या फाइंड करना है? ये Vx फाइंड करना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। सर्कल है और पतंग का शेप है। पतंग का शेप है, इसका मतलब क्या है? डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट सोर्स है, इसका मतलब अब आप डरेंगे नहीं, खुश होंगे। क्यों? क्योंकि जिसपे भी डिपेंडेंसी वाला जो वेरिएबल है वो कहीं ना कहीं गिवन है, यहाँ पे गिवन है, और वही आपसे पूछा भी है। वही आपसे क्या है? पूछा भी है। ठीक है, मजा आया? चलो, तो अभी और आगे मजा आएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। अब यहां से एक चीज करिए, देखिए यहां पर आपको डिपेंडेंसी वाला जो वेरिएबल है वही निकालना है असल में। अब यहां पर ये जो प्लस माइनस गिवन है, तो ये क्या है? ओपन सर्किट है। ये क्या है आपका? ओपन सर्किट है। तो क्या ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो करेगा? ओपन सर्किट में क्या कभी भी करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि 0 एम्पेयर करंट, 0 एम्पेयर करंट। यहां पर भी क्या है? 0 एम्पेयर करंट। तो मुझे एक चीज बताइए, यहां पर एक रजिस्टिव सर्किट हो, कुछ भी यहां पर देखिए, अभी कोई भी बोल सकते हैं हम लोग कि यहां पे रेजिस्टेंसेज है और आपका डिपेंडेंट सर्किट है, और इस सर्किट में 0 एम्पेयर एंटर कर रहा है, तो बाहर कितना निकलेगा? वापस 0 एम्पेयर निकलेगा। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक दिन कि किसी सर्किट में जितना करंट जा रहा उतना ही वापस निकलना चाहिए। तो यहां पर इस सर्किट में इस साइड में 0 एम्पेयर एंटर कर रहा है, तो 0 एम्पेयर निकलना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां पर देखिए 0 एम्पेयर यहां से निकल रहा है, इस सर्किट से 0 एम्पेयर निकल रहा है, वापस एंटर भी 0 एम्पेयर कर रहा है। तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 0 एम्पेयर करंट है, तो वोल्टेज भी क्या होगा? आपका जो वोल्टेज भी है वो 0 वोल्ट होगा, 0 वोल्ट होगा। तो अब हमें समझ में आ गया है कि अगर हमें Vx निकालना है, कोई भी वोल्टेज निकालना है, तो KVL घूमना पड़ेगा। KVL घूम सकते हैं। देखिए KVL कैसे घूम सकते हैं? KVL इस तरीके से घूम सकते हैं, पूरा इस तरीके से। अगर KVL आउटर लूप में अगर KVL घूमेंगे तो आपको यहां पर पोटेंशियल चाहिएगा, पोटेंशियल ड्रॉप या पोलरिटी दोनों ही चाहिएगी, यह कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहां तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहां ऑलरेडी आ चुका है, यहां पर भी हो गया है, यहां पर और कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस तरीके से जा सकते। या फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोच सकते हैं कि सर क्यों ना आउटर लूप में क्यों घूम रहे हैं हम लोग, ऐसे इनर लूप में घूम जाते KVL। इनर लूप में घूम जाएंगे KVL, तो हमें इस दो एलिमेंट के अक्रॉस अगर पोटेंशियल्स पता चल जाए तो हमें KVL लगा देंगे, Vx की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो, तो सबसे पहले अब हमारा टास्क क्या है कि Vx निकालना है, तो KVL घूमना पड़ेगा, और KVL घूमते टाइम पे ये 2, 3 ओम और 4 ओम के अक्रॉस हमें वोल्टेज पोलरिटी और वोल्टेज की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, तभी हमारा काम बनेगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर एक अजम्पशन ले लेता हूं कि यहां पर थोड़ी देर के लिए I1 करंट फ्लो करवा दिया। ये मैंने एज्यूम कर लिया डायरेक्शन पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब डायरेक्शन सही है। और एक करंट मैंने ऐसे फ्लो करवा दिया, I2 करंट, थोड़ी देर के लिए I2 करंट ऐसे फ्लो करवा दी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि यहां पर 24 माइनस प्लस और माइनस करंट डिसाइड कर रहा है पोलरिटी, -2I1 -4I1 इक्वल टू 0। तो I1 कितना हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 चौक 24, 4 एम्पेयर। तो I1 कितना आ गया? 4 एम्पेयर आ गया। ठीक है, 4 एम्पेयर आ गया। चलो 4 एम्पेयर आ गया, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो अब पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो वोल्टेज पता चल जाएगा। अब इस I2 को देखते हैं थोड़ी देर के लिए। इस I2 की वैल्यू देखें अगर हम लोग, तो 4Vx और इधर एज्यूम कर लिया तो प्लस और माइनस, तो कितना हो गया? -3I2 और प्लस और माइनस, क्योंकि इधर से तो कोई भी 0 एम्पेयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो यही I2 करंट इधर फ्लो करेगा, तो -I2 इक्वल टू 0। तो यहां पर 4Vx इक्वल टू 4I2। ठीक है, तो 4 कैंसल, तो Vx इक्वल टू I2। ठीक है, Vx इक्वल टू I2। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या हो गया? I2 और Vx की वैल्यू सेम हो गई। इसका मतलब अगर मैं यहां पे KVL अब घूमता हूं तो किस तरीके से मुझे इक्वेशन मिलेगी? प्लस Vx है ना, प्लस Vx, यहां से KVL घूम रहा हूं मैं, प्लस Vx, देन ये माइनस साइन, तो -4 × 4, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस और करंट कितना, ये I1 करंट कितना था? 4 एम्पेयर, तो 4 × 4 16। उसके बाद ये क्या हो गया? 0। तो यहां पर कुछ भी ले लो, प्लस माइनस 0 का मतलब ही नहीं है। फिर आगे गए तो माइनस साइन के साथ 3 × I2
इक्वल टू 0 और I2 कितना है, I2 इक्वल टू कितना है Vx, तो यहां पर Vx माइनस 16 माइनस 3 इंटू Vx इक्वल टू 0 और यहां पर यह आ जाएगा -3 में से 1 चले गया तो -2Vx इक्वल टू -16, नॉट -16 प्लस उधर चले जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो Vx इक्वल टू ये हो जाएगा 8 और कौन सा माइनस का -8 वोल्ट इज दी Vx वैल्यू। इस Vx की जो वैल्यू है वो कितनी है, -8 वोल्ट है। ठीक है, -8 वोल्ट है। तो अब आपको यहां पर करंट भी पता चल गया होगा, करंट भी पता चल गया होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना था। ओपन, अब यहां से क्या पता चला कि जब भी आपको ये ओपन सर्किट गिवन हो, इसका मतलब है कि वहां पर उस लाइन के क्रॉस या उस ब्रांच में हमारा करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पर 0 एम्पेयर है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, आपको वोल्टेज निकालना है तो आपको केवीएल घूमना है, केवीएल घूमना है तो जो भी पाथ में केवीएल घूमने की योजना आप बना रहे हैं तो उसके सारे एलिमेंट के अक्रॉस आपको वोल्टेज पता होना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे सर हम आउटर लूप में घूमने का सोच रहे थे, तो इनके अक्रॉस आपको 2 ओम और 1 ओम के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालने पड़ते, वो निकाल के आप घूम सकते थे, सेम आंसर आएगा। आप चाहें तो करके भी देख लेना। ठीक है, तो आपको कभी भी वोल्टेज निकालना है तो केवीएल घूमना पड़ेगा। केवीएल घूमना है ना। अब सब केसेस के लिए नहीं बोल रहा हूं, अभी तक जितना हमने नेटवर्क सीखा उसके हिसाब से बात कर रहा हूं कि वोल्टेज निकालना तो केवीएल घूमना है। केवीएल के लिए हमें हर एक जिस भी लूप में हम लोग जिस भी पाथ में घूमेंगे, जिस भी पाथ में केवीएल घूमेंगे, उस पाथ में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सबके अक्रॉस हमें वोल्टेज पोलरिटी और वोल्टेज का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी हमारा आंसर निकल पाएगा। अब 2-3 ऑब्जर्वेशन आपको मैं बताता हूं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर आपने बताया था कि जब भी कोई डिपेंडेंट और रेजिस्टेंस है जिसमें इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं है, वैसा सर्किट अगर मिल जाए तो उसको बोलते हैं डेड सर्किट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेड सर्किट। अब देखिए ये अगर एक नजर से देखें तो डेड सर्किट ही नजर आ रहा है, क्योंकि डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस से कोई इंडिपेंडेंट है क्या, नहीं है। और यहां से जो करंट आ रहा है वो भी आपका क्या आ रहा है, 0 एम्पेयर आ रहा है। इस सर्किट के अंदर जो करंट एंटर हो रहा है वो भी 0 एम्पेयर हो रहा है। तो एक नजर में देखने से ये क्या लगता है हमें कि ये आपका पैसिव नेटवर्क है, क्योंकि ये क्या है, डेड सर्किट है, कोई भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज नहीं है ना। याद है ना एक्टिव पैसिव के टाइम पे पढ़ाया था मैंने कि आपका ये जो एक्टिव तब कहलाएगा जब एटलीस्ट एक आपका क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे। बट ये अभी आप अधूरा देख रहे हैं। सर्किट तो पूरा ओवरऑल माना जाएगा, सर्किट तो पूरा ओवरऑल माना जाएगा। तो आप यहां पर देखिए कि इसको एक्टिव करने, ये अब आप बोलेंगे सर अगर डेड सर्किट है तो I2 करंट फ्लो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, I2 की वैल्यू निकल के आ रही है ना। I2 इक्वल टू Vx, Vx कितना है आपका, Vx -8 वोल्ट, तो माइनस यहां रखोगे तो I2 की वैल्यू आ रही है कहीं ना कहीं। इसका मतलब है कि ये डेड सर्किट नहीं है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, आप सिर्फ इतना सर्किट देखोगे तो डेड दिखेगा, बट सर्किट पूरा ओवरऑल सर्किट को कंसिडर करेंगे तो अब आप देखिए कि यहां पर ये जो Vx है ये किसके बलबूते निकल रहा है, केवीएल घूमते टाइम पे। और केवीएल में जो आपके कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं वोल्टेजेस, इन वोल्टेज की डिपेंडेंसी, यहां का जो वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप है, वो किसकी मदद से निकला, करंट की वजह से। ये करंट कहां से आ रहा है, इंडिपेंडेंट से आ रहा है। तो इस इंडिपेंडेंट से I1 आ रहा है, इस I1 से यहां का ड्रॉप आ रहा है, उसकी वजह से आपका Vx जनरेट हो रहा है। और इस Vx को अगर हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या रहेगा, वोल्टेज सोर्स बनेगा और उसकी वजह से करंट ड्राइव होगा। समझ में आया। तो आधा अधूरा नहीं देखना है हमें। एक चीज और पता चल गई। अब बहुत सारे लोग क्या होते, वो मैंने आपको जब केवीएल की डेफिनेशन लिखाई थी ना, वहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, सर क्लोज्ड पाथ। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सर ओपन सर्किट है तो ये क्लोज्ड पाथ तो है नहीं, क्लोज्ड लूप तो है नहीं, तो आप केवीएल कैसे लगा रहे हैं। देखिए केवीएल लगाने के लिए क्लोज्ड लूप होने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्लोज्ड पाथ में घूमना है। पाथ और लूप में डिफरेंस है। हमने केवीएल की डेफिनेशन लिखी है तो वहां पे क्लोज्ड पाथ लिखा है कि अलजेब्रिक सम ऑफ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0। तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आपका जो लूप है वो क्लोज्ड होना ही चाहिए। हाँ, करंट फ्लो होने के लिए आपका सर्किट जो है वो क्लोज्ड लूप होना चाहिए, एक क्लोज्ड लूप होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। बट केवीएल घूमने के लिए जरूरी नहीं कि वो कनेक्टेड हो। आप किसी भी, क्योंकि ओपन में भी क्या है, वोल्टेज तो एग्जिस्ट करेगा, ओपन सर्किट भी है तो क्या है, आपका वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा। केवीएल घूमने के लिए आपको एक क्लोज्ड पाथ में घूमना पड़ेगा, बट जरूरी नहीं है कि वो क्लोज्ड लूप बने,
है ना। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट, अभी आने वाले क्वेश्चन में एक जगह और कराऊंगा, कई सारे क्वेश्चन स्टूडेंट मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि सर यहाँ तो ओपन सर्किट है, क्लोज लूप तो है नहीं, आप केवीएल कैसे घूम सकते हैं। तो केवीएल के लिए क्लोज्ड पाथ में घूमना है, वो पाथ ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सारे वोल्टेजेस कैलकुलेट करना है क्लोज्ड पाथ में ट्रेवल करते टाइम पे। वो उसमें सर्किट ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, बट करंट तभी फ्लो करेगा जब आपका सर्किट क्लोज्ड लूप हो, मतलब क्लोज्ड पूरा बना हुआ, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए करंट फ्लो होने के लिए, है ना। सर्किट कंप्लीट होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा ना। बट केवीएल लिखते टाइम पे जरूर नहीं कि वो हमेशा क्लोज्ड रहे। ये ओपन सर्किट में भी देखिए केवीएल घुमा ना, क्लोज्ड पाथ में घूमना है, तो पाथ और लूप में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड वी। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वी देखिए, वी और ये वी और ये वी, है ना। मैं अब तरीका बताता हूं। फाइंड वी, आपसे क्या पूछा, फाइंड वी का मतलब ये वी आपको पूछा है। अब बहुत सारी जगह पे ये जो वी है, ये वोल्ट का काम कर रहा है, क्या है, यूनिट का काम कर रहा है। अब देखो मैं एक चीज बताता हूं, जब भी आपको कोई सर्कुलर मतलब कि इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ में अगर वी लिखा रहे, है ना, कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स है 24 वी लिखा है, उस वी का मतलब क्या होता है, यूनिट है, ये यूनिट है, वोल्ट यूनिट है। जब भी इंडिपेंडेंट के साथ में, या जैसे ये ऐसा लिखा है आपका, ठीक है, 2 एम्पेयर, तो ये जो एम्पेयर ए या फिर वी लिखा है, ये क्या है आपको यूनिट का मतलब, ये यूनिट है, वोल्ट या फिर एम्पेयर। बट अगर इंडिपेंडेंट के साथ में लिखा है, सॉरी इंडिपेंडेंट के साथ में लिखा है तो वो यूनिट है, और डिपेंडेंट के साथ में अगर 4v लिखा है तो इसका मतलब है ये यूनिट नहीं है, ये यूनिट नहीं है, ये क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जब भी देखो तो इंडिपेंडेंट के साथ, अब यहां पे देखो यही क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा है ये वाला वी, बट ये वी और ये वी दोनों डिफरेंट है, क्योंकि जब भी आपको इंडिपेंडेंट के साथ में वी लिखा है इसका मतलब वो यूनिट है, वो वेरिएबल नहीं है। और डिपेंडेंट के साथ में लिखा रहेगा, चाहे अगर डिपेंडेंट में इस तरीके से लिखूं 4a या फिर कुछ यहां पर 4ix लिख दिया, 4i लिख दिया, तो ये क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये क्या आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। बट इनके साथ में v वगैरह लिखा रहे तो वो यूनिट का काम करता है, ये चीज का ध्यान रखना। चलो इस क्वेश्चन में देखना है तो ये v फाइंड आउट करना है। अब वोल्टेज फाइंड करना है तो केवीएल घूमना पड़ेगा। तो जब भी आपको देखो, अब लड़ाई हो गई कि यहां पर 6 वोल्ट की बैटरी लगी है और 2 एम्पेयर का करंट है, तो किसकी माने, इस बैटरी से कोई करंट प्रोड्यूस होगा उसको मानेंगे कि यही करंट को हम लोग पूरे लूप का करंट मान लेंगे। तो जब भी कभी एक लूप में करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों हैं तो किसको डोमिनेंट रखेंगे हम लोग, करंट सोर्स को। उस लूप का करंट कौन सा रहेगा, जो आपके करंट सोर्स का वैल्यू रहेगा वही। इसका मतलब किसी भी सर्किट के पेरीमीटर में, आउटर पेरीमीटर में अगर कोई करंट सोर्स लगा हुआ है तो उस सर्किट में वही करंट फ्लो करेगा, इररिस्पेक्टिव के वोल्टेज की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है तो 2 एम्पेयर करंट, इसका मतलब प्लस माइनस 2 और 2 4 वोल्ट, और केवीएल घूम जाओ तो कितना हो गया v माइनस 4 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो कितना हो गया, 6 में से 4 गया तो 2 और उधर जाएगा तो माइनस 2 वोल्ट। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 2 वोल्ट हो गई, v की वैल्यू कितनी हो गई, 2 वोल्ट हो गई। तो यही मैंने कंक्लूजन यहां पे अगली स्लाइड पे लिख दिया है कि व्हेनेवर आइडियल करंट सोर्स इज प्रेजेंट इन अ लूप लोकेटेड इन अ पेरीमीटर ऑफ द सर्किट, दैट करंट ओनली फ्लोस इन द लूप इररिस्पेक्टिव ऑफ रेटिंग ऑफ वोल्टेज सोर्स। चाहे वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कुछ भी हो, अगर एक पेरीमीटर में, आउटर लूप में अगर आपका करंट सोर्स लगा है तो उस लूप में वही करंट की वैल्यू फ्लो करेगी, ठीक है। ये एक केस हो गया, ये कॉन्सेप्ट आपको आगे काम आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड v। अब यहां पर भी देखिए कंफ्यूज तो नहीं हुए, बिल्कुल नहीं होना कंफ्यूज। इस v का मतलब क्या है, पहले सोर्स चेक करो, सोर्स क्या है आपका, इंडिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये v का मतलब क्या है, वोल्ट है, नॉट वेरिएबल। इस v और इस v में कंफ्यूज मत होना। हाँ डिपेंडेंट होता, डिपेंडेंट सोर्स होता तो ये और v और वो v सेम होता, बट अभी अलग है ना। चलो अब आपको पहचानते आ ही गया। अब बहुत सारे लोग इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सर ने बताया कि वोल्टेज फाइंड करना है, 2 एम्पेयर करंट वोल्टेज सोर्स और ये है किसी नेटवर्क से ऐसा 2 एम्पेयर निकल रहा है तो वापस 2 एम्पेयर ही एंटर करेगा, और 2 एम्पेयर तो प्लस माइनस कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया, 2 और 2 4।
अभी बताया सर ने कि एक करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, जीत किसकी होगी? करंट सोर्स की होगी। और केवीएल घूम जाते हैं, केवीएल घूम जाएंगे तो कितना हो जाएगा? V -4 - 5 = 0, है ना? नहीं, क्या हो जाएगा? V -4 - 5 = 0, तो V = 9 वोल्ट इज द आंसर। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं मैं आपको आज से। क्या कॉन्सेप्ट है? कि इस करंट सोर्स के अक्रॉस भी वोल्टेज पता होना चाहिए, चाहे पोलरिटी कुछ भी हो। इस करंट सोर्स के अक्रॉस भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए पता, तभी आप केवीएल लिख सकते हैं। अब आप पीछे के क्वेश्चंस चेक करोगे बार मेरी ये बात सुनते ही कि क्या अभी तक ऐसा केस आया? देखो, इस करंट सोर्स के अक्रॉस V का वोल्टेज वैल्यू निकाला हमने, -2 वोल्ट आया कि नहीं आया? अगर इस क्वेश्चन में इस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में भी इसके अक्रॉस कोई ना कोई वोल्टेज होगा ना। हम उस वोल्टेज को स्किप करके केवीएल लिख दी, ऐसा तो होगा नहीं। इसका मतलब है कि V माइनस प्लस जो भी रहे, अभी हमें नहीं पता, यहां पर एक अननोन वोल्टेज रहेगा, उसके बाद -4 - 5 = 0। इसका मतलब एक इक्वेशन और दो अननोन, V भी अननोन और एक अननोन तो हमें पता ही नहीं है। तो इसका मतलब एक इक्वेशन दो अननोन, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ऑप्शन होगा तो हम बोल देंगे नन ऑफ दिस, V नॉट पॉसिबल, नहीं निकाल सकते, नॉट पॉसिबल। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस नेटवर्क से डर जाते हैं। ऐसे नेटवर्क अगर बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक नेटवर्क है उससे ऐसे करंट जा रहा है, हमें एनालिसिस इसी को करना है, ठीक है। तो आज से क्या बात पता चली कि करंट सोर्स है ना, उसके अक्रॉस भी केवीएल लिखते टाइम पे वोल्टेज पता होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। ये पता चल गया हमें कॉन्सेप्ट नया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड Vx। अब ये Vx आपको निकालना है, ठीक है, Vx निकालना है। अब यहां पर देखिए, ये भी क्या है आपका? ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट। इसका मतलब ओपन सर्किट है, इस ब्रांच में करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा। इस ब्रांच में हम बोल सकते हैं 0 एम्पेयर करंट। 0 एम्पेयर करंट मतलब 0 वोल्ट, इसके क्रॉस 0 वोल्ट। बट बैटरी लगी है तो उसकी पोलरिटी तो रहेगी, वो वोल्टेज तो रहेगा। अब वोल्टेज निकालना है और ओपन सर्किट है, तो इसका मतलब इस ब्रांच में क्या है? 0 एम्पेयर करंट हो रहा है। वोल्टेज निकालने के लिए केवीएल घूम जाओ, चाहे केवीएल इधर घूमो चाहे इधर घूमो, किधर भी घूम जाओ, आपकी श्रद्धा भक्ति, जिस तरफ केवीएल घूमना उधर घूम जाओ। तो अगर हमें ऐसे केवीएल घूमता हूं कि +Vx +12, यहां तो 0 है और इसके अक्रॉस, तो यहां पर मुझे 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज की पोलरिटी और वोल्टेज की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। सिमिलरली कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि इधर से घूमना, तो यहां से घूमते इधर आओगे तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस आपको वोल्टेज, पोलरिटी और वोल्टेज निकालना पड़ेगा। बट इधर दो लोगों के लिए निकालना है हमें और इधर एक ही के लिए निकालना है, तो क्यों ना हम केवीएल इधर ही घूम जाएंगे। चलो घूम जाएंगे केवीएल, चलो ये हटा दिया, अभी डिसाइड हो गया केवीएल किधर घूमना है, इधर घूमना है। अब घूमने के लिए यहाँ का वोल्टेज पता करना है, तो यहाँ का वोल्टेज पता करना है। तो अब यहाँ पर देखो, इस ब्रांच में तो क्या हो गया? 0 एम्पेयर करंट है, तो यहाँ पर ये जो 20 वोल्ट की बैटरी, ये करंट I प्रोड्यूस करेगी, कोई ये करंट I प्रोड्यूस करेगी। इधर तो 0 जा रहा है, इसका मतलब यही I इस साइड भी चले जाएगा, यही I इधर चले जाएगा, I करंट और वापस रिटर्न I करंट। तो इस आउटर लूप में हम लोग घूम जाते हैं और ये प्लस माइनस। अभी डायरेक्शन अगर मैंने ऐसी मानी है और अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो यही डायरेक्शन सही रहेगी। चलो तो अब केवीएल घूम जाते हैं, केवीएल घूम जाते हैं, कितना रहेगा? 24 20, ये ऊपर लिख देते थोड़ा हम लोग, है ना, नॉट 24 20 माइनस, है ना, प्लस से एंटर किया, माइनस से लीव किया, तो -2i - 5i - 3i = 0। 5 और 3 8 और 10, तो i = 20 / 10, दैट इज 2 एम्पेयर करंट। 2 एम्पेयर करंट हो गया, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 2 एम्पेयर करंट है तो ये मल्टीप्लाई 10 वोल्ट। केवीएल घूम जाओ, केवीएल घूम जाओगे तो आसानी हो जाएगी, +Vx, ठीक है, बाद वाला साइन क्या है? +12 और इधर +0 वोल्ट मान लो थोड़ी देर के लिए, है ना, प्लस माइनस जो भी, 0 का कोई मतलब नहीं, लिख दिया मैंने जस्ट, -10 = 0। तो कितना हो गया? ये हो जाएगा Vx = 12 में से 10 गया 2, उधर जाएगा तो -2 वोल्ट इज द आंसर। मजा आया क्वेश्चन में? Vx = -2 वोल्ट। तो यहां पर देखो, ओपन सर्किट में करंट नहीं फ्लो होता, ये कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ,
और केवीएल, आप में से बहुत सारे लोग चाहेंगे सर इधर केवीएल घूम जाए तो क्या होगा, सेम आंसर आएगा, आप चाहे तो करके देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, केवीएल का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। चलिए मैं सॉल्व करता हूं क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड वी। अब देखिए वी का मतलब क्या है, अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि देखिए ये वी यहां पे लगा, ये फाइंड आउट करना है, बट ये वाला जो वी है और ये वाला वी है ये सेम नहीं है, अलग अलग है। कैसे पता किया हमने, क्योंकि ये वाला जो वी है वो आपका कौन सा सोर्स लगा, ये आपका इस तरह की पोलरिटी, चाहे सर्कल नहीं बना हो और प्लस माइनस भी बना हो, तो ये कौन सा आपका इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट तो पतंग जैसा शेप होता है ना, तो इंडिपेंडेंट के साथ में जब भी वी लगा इसका मतलब वो क्या है, यूनिट सिंबल कर रहे हैं। वी का मतलब क्या है यहाँ पे, वोल्ट। ठीक है, वी का मतलब क्या है, यहाँ पे वोल्ट है। और ये वाला जो वी पूछा है हमसे क्वेश्चन में, वी बना के और पूछा है फाइंड वी, तो ये इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल, चाहे उसकी यूनिट वोल्ट ही होगी बट ये एक वेरिएबल है। ठीक है, समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हो गई आपको। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, जब डिपेंडेंट वाला सीखने लगते हैं साथ साथ में, तो इस वी और इस वी को एक जैसा मान लेते हैं, और जब डिपेंडेंट के साथ में वी काउंट करना हो तो वहां मानते नहीं है, इस वजह से गड़बड़ होती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, ताकि गलती ना के बराबर हो। चलो, तो ये है आपका ओपन सर्क्यूट, ये क्या है आपका ओपन सर्क्यूट है, ओपन सर्क्यूट। तो ओपन सर्क्यूट में क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं, 0 एम्पेयर करंट, 0 एम्पेयर करंट, 0 एम्पेयर करंट। ठीक है, इधर भी वापस 0 एम्पेयर करंट, कोई भी 0 एम्पेयर करंट है। इसका मतलब है कि 0 एम्पेयर करंट है तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 वोल्ट का होगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, 0 वोल्ट रहेगा। अब मुझे एक चीज बताइए कि ये जो 3 एम्पेयर करंट है, यहां से जो 3 एम्पेयर करंट आ रहा है ये ऐसे जाएगा, इधर तो 0 चले गया, तो आप केसीएल अगर लिखते हो तो ये पूरा का पूरा करंट इधर चले जाएगा ना, 3 एम्पेयर, 3 एम्पेयर। थोड़ी देर के लिए इधर 0 एम्पेयर है और ये सारा का सारा करंट इधर फ्लो कर रहा था। आप देखिए यहां पर अभी एक केस करवाया था ना मैंने कि जब भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हो तो जीत किसकी होती है, करंट सोर्स की, तो वही करंट आपके इस लूप में फ्लो करेगा। बट इस केस में वो पेरीमीटर पे नहीं है, आउटर लूप में नहीं है, बट यहां पर इसमें 0 एम्पेयर करंट जाने का मतलब है कि इसका कंट्रीब्यूशन नहीं, तो वो आउटर जैसा ही ट्रीट हो रहा है। पर ठीक है, अगर वो कॉन्सेप्ट याद में नहीं आए तो आप सिंपल केसीएल लगा के देख लो कि इधर 0 है, इधर से 3 आ रहा है, तो इधर करंट कितना जाएगा, 3 एम्पेयर ही जाएगा, कोई रास्ता ही नहीं बचा है। चलो 3 एम्पेयर जा रहा है तो इसका मतलब है कि यहां पे जो पोलरिटी है प्लस माइनस कितना हो जाएगा, क्षेत्रीय 18 वोल्ट। यहां पर वोल्टेज पोलरिटी गिवन है, यही 3 एम्पेयर इधर से आएगा तो प्लस माइनस 3 दूना 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, नॉट वी, ये वी और वो वी अलग अलग है ना, वोल्ट का है ये। चलो अब क्या करें, केवीएल घूम जाए क्या, आप बोलोगे सर केवीएल घूम जाओ, बट इस करंट सोर्स के अक्रॉस हमें वोल्टेज नहीं पता है, वोल्टेज नहीं पता है, तो इसको हम लोग केवीएल घूमते टाइम पे इस 3 एम्पेयर करंट से नहीं गो थ्रू होंगे। जब भी हम केवीएल घूमेंगे तो इस 3 एम्पेयर को हम रास्ते से हटा देंगे, इसको रास्ते में नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या, हम ऐसा घूम सकते हैं कि ये आउटर लूप में ले ले और केवीएल घूम जाए, बिल्कुल घूम सकते हैं। चलिए घूम के देखते हैं एक बार, तो कितना हो जाएगा, प्लस वी, फिर चले आगे, है ना, केवीएल घूम रहे तो माइनस प्लस बाद वाला साइन क्या है, प्लस 4, फिर यहां पर क्या है 0 वोल्ट प्लस 0 वोल्ट, फिर आगे क्या है -18, फिर -10, फिर -6 इक्वल टू 0। कितना हो गया, ये हो गया हमारा 18 और 10 28, 28 और 6 कितना हो गया 34, 34 में से 4 चले गया तो कितना हो गया 30, और उधर जाएगा तो +30, तो V इक्वल टू 30 वोल्ट इज द आंसर, 30 वोल्ट इज द आंसर। इस V की वैल्यू कितनी आ गई, 30 वोल्ट आ गई, आंसर आ गया। तो था ना मजेदार क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था। इस वक्त देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहां गलती करते हैं कि ये अगर बैटरी नहीं होती और यहां 0 वोल्ट का ड्रॉप है, यही V यहां पे अपीयर कर जाता, बट इस बैटरी की वजह से ये वोल्टेज यहां पे अपीयर नहीं करेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको अब हमेशा ध्यान रखना है कि ओपन सर्किट हो जाए तो इसका मतलब है कि 0 एम्पेयर करंट है, बट ओपन सर्किट में केवीएल तो घूम ही सकते हैं, हम केवीएल तो घूम सकते हैं। और ये इस लूप में केवीएल क्यों नहीं घूमा, क्योंकि इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल नहीं पता था, इस वजह से एक एक्स्ट्रा अननोन बढ़ जाता, इस वजह से हमने आउटर लूप में फ्लो करा दिया। तो एट दिस नोट
केवीएल बेस्ड सारे के सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे खासे न्यूमेरिकल हमने कर लिए, जिससे केवीएल की हम लोगों ने थोड़ी सी फील लिया और केवीएल वाले जो कॉन्सेप्ट है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रिप बनाने की कोशिश करी। तो वन बाय वन मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं क्वेश्चन कि हर क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा है ना, हर क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा है वो बता देता हूं जल्दी से। तो ये था हमारा केवीएल का पहले दूसरे क्वेश्चन, जहां पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में कैसे यूज होता है, डिपेंडेंट सोर्स का जो डिपेंडेंसी वाला पैरामीटर वो कैसे इक्वेशन वहां से एक बनती है और हमने सॉल्व किया। वो डिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट वेरिएबल में डिफरेंस होकर क्वेश्चंस बदल सकता है, ये भी देखा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा, यहां पर हमने सीखा कि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर वोल्टेज 10 वोल्ट लिखा है तो उसका मतलब क्या है, और केवीएल घूमते टाइम पे किसी भी नोड के ऊपर अगर हमारा VA वोल्टेज लिखा है तो उसका मतलब क्या है, और केवीएल लेते टाइम पे हमें प्लस माइनस कैसे लिखना है उसका मैंने एक आइडिया दे दिया आपको। ठीक है, चलिए आगे चले हम लोग। तो यही सेम चीज मैंने वही पॉइंट वाले वोल्टेज पे हम लोगों ने केवीएल की एक फीलिंग ली, और यहां पर एक चीज और थी कि रिटर्न पाथ नहीं तो अपना अपना करंट अपने अपने में ही रहेगा। ये चीज देखी हमने और आंसर लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हम लोगों ने केवीएल में कि यहां पर ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट था कि ओपन सर्किट में आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, और बहुत सारे लोग क्लोज्ड लूप और क्लोज्ड पाथ में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो केवीएल लिखते टाइम पे क्लोज्ड पाथ में घूमना है, चाहे वो ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। क्लोज्ड एक पाथ पूरा कंप्लीट होना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए तो ये इस तरीके से हमने यहां पर ये क्वेश्चन करेक्ट किया और बहुत कुछ चीजें सीखी। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन फाइंड वी। अब यहां पर मैंने एक चीज और बताई, एक एडिशनल कॉन्सेप्ट कि कई बार हम स्टूडेंट रहते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं शुरू में, बाद में जाके नहीं होंगे, कि इंडिपेंडेंट के साथ में जो वी लिखे हैं या फिर आई लिखे हैं वो हमारे क्या है यूनिट से, और डिपेंडेंट सोर्सेस के साथ जो लिखा है वो यूनिट नहीं है, वो आपके वेरिएबल से। ठीक है, ये चीज हमने सीखी। नेक्स्ट है आपका, ये हम लोगों ने देखा कि इस वाले क्वेश्चन में कि करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स रहे तो करंट सोर्स की वैल्यू आपके पूरे लूप में घूमेगी। ये हमने नोट पॉइंट भी लिख दिया है आपके लिए। नेक्स्ट है आपका, ये देखा हमने कि करंट सोर्स के अक्रॉस भी वोल्टेज का ड्रॉप होता है, उसको कई बार लिखना भूल जाते हैं, इस वजह से मैंने पूरा लिख के फिर कट किया। आप भी ऐसे ही करना है ना, पूरा कट करना है, कट दिखना चाहिए कॉपी के अंदर, ताकि आपको पता रहेगा कि यहाँ पे क्या चीज सर ने बताई थी। तो वी नॉट पॉसिबल निकल नहीं सकता। नेक्स्ट वही ओपन सर्किट वाला चीज था, उसकी ही हमने प्रैक्टिस करी। नेक्स्ट क्वेश्चन यही वही था, ओपन सर्किट वाला था तो करंट फ्लो नहीं करा, और फिर हम लोगों ने यही 3 एम्पीयर फ्लो कराया और फिर केवीएल आउटर लूप में लगा दिया। तो इस तरीके से हमने केवीएल के ऊपर अच्छे खासे न्यूमेरिकल कर ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग कि और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी कौन सी यूनिट चल रही है, यूनिट नंबर 4 चल रही है, बेसिक सॉल्विंग टेक्निक, जिसमें पहला हमने केसीएल पढ़ा, दूसरा अभी क्या पढ़ लिया, केवीएल पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टेक्निक पे जाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन की और अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें केवीएल भी यूज होगा, केसीएल भी यूज होगा और ओम्स लॉ भी यूज होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें केवीएल, केसीएल और ओम्स लॉ तीनों के तीनों, जो बेसिक सॉल्विंग टेक्निक में हम लोग केवीएल केसीएल को ही कंसिडर करते हैं, ओम्स लॉ भी है इनहेरेंटली। तो केवीएल, केसीएल और ओम्स लॉ के ऊपर कुछ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। देन हम लोग बेसिक सॉल्विंग टेक्निक की नेक्स्ट टेक्निक जो कि 3rd नंबर की कहलाएगी, उसको उसके बाद पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में केवीएल, केसीएल और ओम्स लॉ के ऊपर हम लोग कुछ और बेहतरीन न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।